जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में शैक्षिक पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई, ठीक, यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 15। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं होगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं, ठीक। अनुच्छेद 32 के नागरिकों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है, ठीक। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, देहरादून यानी गुवाहाटी। पहला देखिए, पहला विकल्प हमारा ए है गुवाहाटी, बी है सीकर, तीसरा है देहरादून, चौथा डी है दार्जिलिंग। तो ये देहरादून में है, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। ए में अनुच्छेद 148, बी ऑप्शन में अनुच्छेद 145, सी ऑप्शन अनुच्छेद 65, डी ऑप्शन अनुच्छेद 165। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 165। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथिलीन, टेरेफ्रेल, पीईटी, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक। स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रा का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक। हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। डी ब्रॉगली, फर्मी, पाली, कार्ल मैक्सवेल। आप लोग बताइए, डी है कार्ल मैक्सवेल, ए है डी ब्रॉगली। तो कणों की तरंग दर को डी ब्रॉगली ने स्थापित किया था, ठीक। छठवां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोकार्बन का उपयोग समाप्त करता है। नयोन प्रोटोकॉल, दूसरा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, सी है मार्टियन प्रोटोकॉल, डी है क्रोटो प्रोटोकॉल। तो इसका हो जाएगा सी, मार्टियन प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग समाप्त करने में किया जाता है। जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगह का स्थानीय समय क्या होता है। पश्चिम देशों के स्थानीय जगहों से पीछे, पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, पश्चिम देश। तीसरा है पश्चिम स्थानों के समान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, ठीक। डी देखते हैं, राइजोबियम और कुछ नीलहरी शैवाल नीलहरी शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव के इसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर ऑक्साइड, डी है इसका नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन होगा डी नाइट्रोजन, ठीक। अब अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी 7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। एल्बुमिन है पहला ए, बी है ग्लूटामाइन, सी है कैराटीन, डी है एडिविन। तो इसका हो जाएगा ए। अंडे में जो है कि एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए के अवशोषण को रोकता है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, नंबर 10। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। थॉमस पर्वत, कास्कुगो पर्वत, एम्ब्रूस पर्वत, वीनस मैसिफ। तो इसका हो जाएगा डी हमारा ऑप्शन, वीनस मैसिफ। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों से पूर्व का नाम है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व का नाम है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है ये पाया जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक। इसका ऑप्शन डी है सही, ठीक। 12 देखते हैं, इलायची पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इलायची पहाड़ी, ए विंध्य के पर्वत, बी है पश्चिम घाट के, सी है पूर्वांचल, डी है पूर्वी घाटी। तो इसका हो जाएगा बी, पश्चिम घाट, ठीक है। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य
वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रश्नात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है मार्को पोसो, निकोलो कोंटी दूसरा, तीसरा है बारबोसा। उपयुक्त उसमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी। 14 हम देखते हैं। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन निर्माण कार्यों के तकनीक लेखा परीक्षण के कार्य को सौंपा गया। भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा को ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी इसका है लोक आयोग। तो इसका हो जाएगा सतर्कता दृष्टि का कार्य जो है कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को सौंपा गया। ठीक, किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश के नाम से टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे। किस शासक द्वारा? इनके द्वारा चलाए गए। ठीक, 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, उत्प्रेषण, लेख सर्टियोरी। निम्नलिखित में कौन सी याचिका सरकारी पद के अनाधिकार ग्रहण को रोकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ठीक, 17 देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस में हुई थी? तो 1906 है आप पहला ऑप्शन, बी है 1909, सी है 1908, डी है 1910। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा 1906। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही है? अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना में वर्णन किया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित एवं प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। अब इसमें दिया है केवल ऑप्शन क्यू, केवल ऑप्शन पी, सी वाले में दिया है कि पी और क्यू दोनों, डी ऑप्शन दिया न तो पी और न तो क्यू। तो इसका हो जाएगा न तो पी न तो क्यू। ठीक, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह की, हाथी की, वृषभ की, सांप की। तो इसका जगह महाराष्ट्र के पोलो में वृषभ की पूजा की जाती है। इस दिन जो है कि अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योनियों पशुधन का पूजन भी किया जाता है। ठीक, दल बदल विरोध कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सही ठहरा गया। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? पहला ए ऑप्शन ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शिलांग बनाम डब्ल्यू कप्तान डब्ल्यू ए संगमा नेहरू। ऑप्शन बी देखिए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। ऑप्शन सी देखिए कि होलोहन बनाम जाजिरहू। डी देखिए मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका हो जाएगा सी कि होलोहन बनाम जलाजिल्लू। ठीक है, दल विरोधी कानून संहिता। इसमें दल विरोधी कानून की संहिता को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में होलोहन बनाम जाहिचिलुहू के मामले में सही ठहराया था। इसमें अदालत ने यह निर्णय दिया था कि 52वां संशोधन 1985 और 10वीं अनुसूची संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक, अब देखते हैं 21। भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईआरएफएस का पूरा रूप क्या है? रेमिटेंस टू गाइडेंस सेटलमेंट इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल, ए ऑप्शन बी रेमिटेंस टू गाइडेंस सेटलमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल, बी ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम कोड, रियल टाइम गाइडेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस। आईएफएस का देखिए आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक, अब 22 देखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया गया। गरीबी सूचांक में लोगों की संख्या के अनुपात में, विसमूहन सूचांक में, डी है गरीबी रेखा के नीचे। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन लोगों के संख्या के अनुपात में। केंद्रीय विश्वविद्यालय में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब
केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार की शहर में स्थित है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इसका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं अगला। मानव मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में का विवरण किया गया? गुलामी, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार करता है। गुलामी, स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। रायट इसकी रचना रायट्स इसकी समाचार एजेंसी है। रायटर इसकी समाचार एजेंसी है। ठीक। यूके की ऑप्शन है, बी है यूएस की, ऑप्शन सी रूस की, ऑप्शन डी है जर्मनी की। तो इसका हो जाएगा यूके की। रायटर्स इसकी समाचार एजेंसी है यूके की। ठीक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय काल आपात से संबंधित है। ठीक। 27 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है? पहला देखते हैं अनुच्छेद 55, बी ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 72, सी ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 78 और ये देखते हैं अनुच्छेद 60। तो इसका हो जाएगा ये अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक। अब देखते हैं 28। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? यूनिसेफ का, UNICEF यूनिसेफ, ILO का, सी ऑप्शन है यूनेस्को का, डी ऑप्शन है FAO का। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र की शाखा का मुख्यालय पेरिस में किसका है? पेरिस में है, मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में की गई थी। ठीक। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, संस्कृति, समाचार माध्यम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गोल्फ राइडर कप सही है। हॉकी चैंपियन कप यो सही है। क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, कौन सा गलत है ना? हाँ, इसका फुटबॉल का गलत है। ठीक। ऑप्शन डी गलत है। फुटबॉल में एजरा कप, ये इसका गलत है। ठीक। फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी दी जाती है, संतोष ट्रॉफी। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल गेट्स को, जॉन मैकार्थी को, एलन मस्क को, सैम्यूर क्रे को। पहला बिल गेट्स, दूसरा जॉन मैकार्थी, सी एलन मस्क, डी है सैम्यूर के। तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जानने के लिए जॉन, ठीक, जॉन मैकार्थी को। ठीक। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडर के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री, सभापति के राज्यसभा के सभापति। तीसरा ऑप्शन डी है। चौथा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के नीचे के पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के ... वरिष्ठ अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगा। 4, 6, 5, 3। तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है। 33 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता है? BN लाहिड़ी, कानराडे हंटे, सी ऑप्शन है S श्रीपाल, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो पहला है BN लाहिड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है? सीमांत वक्र, बी है अनाधिमान वक्र, सी है उपयोगिता वक्र, डी है उपभोक्ता वक्र। तो इसका हो जाएगा बी, अनधिमान वक्र। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन
WSC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन या विश्व हिंदी दिवस WH के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कि 14 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, चौथा ऑप्शन है कि 26 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? संयोजी ऊतक पहला ऑप्शन, बी है तंत्रिका ऊतक, सी है पेशी ऊतक, डी है उपकला ऊतक। तो इसका हो जाएगा डी उपकला ऊतक। ठीक है। एड्स HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के उपयोग के लिए किए जाने उपकरणों का उपयोग से विसंगृत किया जाना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छरदानी को काटने से रोकना चाहिए, ये ठीक है। दवाओं के उपयोग के माध्यम से, ऑप्शन सी, दवाओं के उपयोग के माध्यम से संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोकना चाहिए, ठीक है। जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना चाहिए। तो इसका है कि क्या है ये दिए गए संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाए। दिए गए कथन कौन सा गलत है? मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर काटने से रोकना चाहिए, ये वाला बी वाला गलत है। अब 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल में ही जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अनुवांशिक प्रोजेक्ट, जैव प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक, 39 को जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए आदेश जारी किया था? ए ऑप्शन WTO, बी ऑप्शन IM, ऑप्शन सी UNHRC, ऑप्शन डी UNCTDA। तो इसका हो जाएगा UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा। ठीक है, जारी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के खिलाफ लिया था निर्णय। हाल में किसे फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया था? सौरभ गांगुली को, दूसरा है कपिल शाह को, जय शाह को, सी ऑप्शन अनिल कुंबले को, डी है कपिल देव को। तो जय शाह को ऑप्शन नंबर 2 आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है क्रिकेट में ICIC के अध्यक्ष जैसा हैं, उन्हें ये जो है कि इन्हें दिया गया। सेट नंबर 15 हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।